युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह जी से आग्रह करूंगा कि प्लीज अपना 2 दिवसीय कार्यक्रम में हरियाणा से चलकर हम सबों के बीच में आई आवाज पे इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सभी खिलाड़ी समक्ष अपना परिचय दें। श्री सोनू कुमार जी का स्वागत अंगवस्त्र से करें। सब रुकिएगा। आज यहाँ सारे बच्चों को अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्या मुझे बहुत खुशी मिल रहा है कि मैम एक इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल लेकर आई और वो हम लोगों से इतनी नज़दीकी से बात की, इतने हम लोग की प्रॉब्लम के बारे में जाना, हम लोग को ट्रेनिंग के बारे में जाना और हमारे जो कोच है उनको सम्मानित किया। हम लोग को बहुत खुशी मिला और हम लोग को भी सम्मानित किया। मतलब हम कह नहीं सकते कि कितने खुश हैं, इतनी बड़ी प्लेयर होती हम लोग के बीच आई। कॉमनवेल्थ में मेडल लेना कोई छोटी बात नहीं होती है। हम लोग खिलाड़ी हम लोग समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रगल करके मैम यहाँ तक आई हैं। एक ग्राउंड लेवल से मैम सारी चीज़ों को जानती हैं, कितनी समस्याएं हम लोग झेल रहे, बीइंग ए फीमेल हम लोग जो समस्याएं झेल रहे उस पर भी मैम से हम लोग ने बातचीत किया। तो बहुत अच्छा लगा, मैम को मोटिवेट किया, मैम की बातों से हम लोग बहुत मोटिवेट हुए। आप किस खेल से जुड़ी हुई हैं? मैं वुशु की इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। इंटरनेशनल लेवल में मैंने मेडल लिया है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्राउन से और एशियन चैंपियनशिप में ब्राउन से। आपने समस्याओं की बात की तो जो आए हैं वो कुछ बात की होंगी, कैसे कुछ ट्रिक्स दी होंगी आपको? मैम ने बात किया कि आप ट्रेनिंग कहाँ करते हैं, आपको मतलब कैसा लगता है ट्रेनिंग करके, क्या यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है ट्रेनिंग में, ये सब नॉर्मल बातचीत हुआ। वैसे तो हमारी जो दीदी ने पहचान की कोई जरूरत नहीं है, पर वैसे भी बता दें कि भारत देश के लिए विश्व स्तर पर स्वर्ण पदक लाने वाली और आप सबने गर्व महसूस करके हाथ करिए कि हम गांव से हैं। दूध अच्छा मिलता है, दही अच्छा मिलता है, घी अच्छा मिलता है। शहर वालों को मिलता है वो गाय का और भैंस का दूध, नहीं मिलता ना। तो गर्व से हाथ ऊपर उठाइए कि हम गांव में रहते हैं, गांव के हैं, है ना। माँ बाप सपोर्ट करते हैं। आपके गांव में कहीं आसपास में कोई खेल करता है? खेलते नहीं है। अच्छा, तो क्या आप लोगों का प्लान है? आगे करने का क्या प्लान है? पढ़ाई करके क्या बनोगे? MBA करके क्या लक्ष्य, क्या है, टारगेट क्या है? बिजनेस आइकॉन बनना। आपका IAS बनना। IAS की ऐसी धीरे आवाज थोड़े निकलती है, IAS जैसी आवाज होनी चाहिए। IAS बनना है दीदी, क्या बोलते हैं? यस, वेरी गुड। तो IAS बनने के लिए दिन रात मेहनत हमें करनी पड़ेगी, है ना। यस, उसी जो होगा यहाँ से स्ट्रॉन्ग होने की, यहाँ से प्रेशर को झेलने की, प्रेशर को झेलना सीखते हो, इंजॉय करना सीखते हो। आप लोगों से भी बात करिए, सिर्फ लड़कों से नहीं, आप लोगों से भी, कि आप लोगों का भी वही टारगेट है, ये आपको पता होना चाहिए। मेहनत तो तभी करेंगे जब हमें पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य ही नहीं है तो किस पे मेहनत करेंगे? पहले मेहनत, दूसरा डिसिप्लिन। क्या आता है? डिसिप्लिन के लिए तो हम कुछ नहीं बन सकते, कुछ भी नहीं बन सकते। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। टीचर आपको सिखाते हैं ना डिसिप्लिन में रहना, पूरा ध्यान किताब में होना चाहिए, वो डिसिप्लिन में आता है। टीचर ने बोल दिया उस चीज को फॉलो करना, है ना। कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रोकना भी है, ये भी हमारा फर्ज होना चाहिए। हम अच्छी चीजें तभी सीखेंगे जब गलत को रोकेंगे। और IAS IPS बन के क्या करना है? वो गलत चीजों को इनको रोकना है, समाज में कुछ अच्छा लेके आना है, समाज में कुछ अच्छा मैसेज देना है। बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते तो उनको घर से बाहर कैसे निकाल के लेके आना है? IAS IPS जब बन जाएंगे तब आप लोगों को ये चीजें फेस करनी पड़ेगी। ये पढ़ाई आपकी उसी टाइम काम पे आएगी। कब आएगी? जब आप बन जाए। आपका डिसिप्लिन अगर लाइफ में है तो आप सब कुछ बन सकते हैं। लोगों के लिए समझाना बहुत मुश्किल है। मुझे पता है, मैं यहाँ पे अभी गांव में जाके क्या परिस्थिति है। मैं कल जा रही थी गांव में,
तो मुझे पता चला कि लड़कियां ऐसे देख रही थी, कोई तो गांव में आया है, घर की कुंडे दरवाजे बंद और छोटी सी खिड़की में इतनी दूर खड़ी होकर देख रही कि कौन जा रहा है। मतलब यहाँ का क्या माहौल मैं समझ रही हूँ। तो उस माहौल को भी हमने बदलना है ना। तो अगर माँ बाप कोई चीज अगर आपको मान लो मना कर दे कि बेटा हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं कर सकते, तो आपको उनको समझाना पड़ेगा। ये पढ़ाई आपकी वो समझाने में भी काम आनी चाहिए। वो तो अनपढ़ है ना, पता नहीं है, लेकिन उनको समझाएंगे कैसे? आप बताइए कैसे समझाएंगे? खड़े होके बताइए, है ना। लड़की है तो इसको मत भेजो, ये तो जरूरी समझाए, वही चीज मैं कर रही हूँ। ये मत देने दो। ये आर्ट्स या फिर कोई भी चीज को अपने से थोपते हैं, तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि आप उससे भी मौका दो, देखो तो एक बार ट्रस्ट करो कि उसने क्या किया, फिर आप जज करो। आपके पेरेंट्स को या कोई लड़की है तो उसके बाद उससे घर पे रहना चाहिए, उससे ज्यादा टाइम घर पे काम करनी चाहिए। उसके बाद लड़कों की तरह जैसे कि बाहर फ्रीडम मिलती है कि तुम बाहर जाके कुछ भी रहो, लेकिन लड़कियों का ऐसा नहीं होता। बोलते कि तुम फैमिली मेंबर साथ रहो। और अगर कभी सोचती भी, जैसे कि मैंने कभी सोचा कि मुझे दिल्ली जाके पढ़ाई करना, तो मेरे पेरेंट्स मुझे रोकेंगे, पर मैंने सोचा कि उन्हें कैसे मना करूँ। मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, पर क्या लड़की होकर कोई बिजनेस आइकन नहीं बन सकती? क्या लड़की होकर कोई ऑफिसर एनडीए ऑफिसर नहीं बनती है? तो एनडीए में भी मेरे फैमिली लोग बोल रहे हैं, या तो बहुत शौक में एनडीए में ऑफिसर हूँ, बट मेरे पापा जो वो बोलते हैं कि नहीं लड़की हो तो ये सब में कहाँ तुम पढ़ पाओगी, आगे जाके बहुत पछताओगी, तब तुम अपना एक ही गोल रखो। जैसे कि तो मैंने साइंस लिया, बोला कि साइंस लूंगी, अगर मेरे भैया का सपना मैं पूरा करूँ, एनडीए ऑफिसर बन पाऊँ, तो ये तो मुझे बहुत प्राउड की बात हुई कि तुमने एक देश के लिए इतना अभी उनको पता नहीं है अभी आप क्या करने जाते हैं। मुझे अपना तो एमबीए करना है मुझे, क्योंकि एमबीए का बिजनेस आइकन बना है, लेकिन मेरे भैया का बहुत सपना है, वो एक ऑफिसर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि तुम एमबीए में जाओ। वो मुझे बोलते हैं कि तुम अपने सपने को देखो, लेकिन कभी अगर तुम्हारा दिल हो, मैं बहुत नेशनलिस्ट हूँ, ऐसे में बहुत देश के बारे में सोचती हूँ, तो एमबीए करने का तो दिल से होता है। अगर ये आप देश के बारे में सोचते हैं बहुत और देश के बारे में करने का मन है, तो यही चीज आपको आगे लेके जाएगी। मैं एक चीज बता बैठ गया, हम जानते हैं जब वो तिरंगा लहराता है विदेशों की धरती पे जाके, हम जब लहराते हैं और वो राष्ट्रगान की जब धून बजती है, तो अपने आप में प्राउड फील होता है। ऐसे लगता है पूरे देश को हमने उनकी छाती के ऊपर जो झंडा लहराया है, तो वो गर्व की जो फील है कभी करके देखना आपको। या तो वो सेना के पास होता है या खिलाड़ियों के पास, ये वो मौके बहुत कम लोगों के पास होते हैं। अपने देश का तिरंगा लहराने का और जो राष्ट्रगान की जब धून बजती है ना, वो अपने आप में गर्व की अनुभूति कराता है। ये देखिए, ये इनके वो कह रहे हैं, तो आप लोगों की वो धड़कन तेज होनी चाहिए। जो कुछ भी आप मान लो कल को विदेश में जाके पढ़ भी रहे हैं, कुछ सीख भी रहे हैं, तो वो पढ़ाई सीख के वहाँ से कुछ आपको नॉलेज लेके अपने देश को देना। जो चीज आप अपने देश को दे देंगे और जो सम्मान आपको अपना देश दे देगा, वो कहीं भी नहीं मिलेगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि एक बाहर के हमारे कोचिंग से फॉरेनर, उन्होंने हमें ऑफर किया था कि आइए हम अपने देश का पासपोर्ट देते हमारे देश से खेलें। हमने तुरंत उसी टाइम मना कर दिया था कि हम नहीं खेलने वाले। हमारे देश में जो सम्मान है और जो हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति है वो आप ले नहीं दे सकते, और जो लेकिन अपने देश के लिए वो जज्बा होना चाहिए आपके अंदर कि जो कुछ भी अगर मान लो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपको देश में छोटी भी मिलती है, तो आपका वो छोटी अपॉर्चुनिटी जो आपको देश जो दे रहा है वो कितने बड़े सम्मान के साथ देगा आपको शायद अनुभव नहीं होगा। अपने देश को कभी छोड़ने की मत सोचो। जो भी कुछ सीख के आए बाहर से अपने देश को देने की सोचो, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में अनुभव किया है। मैं एक बार अमेरिका गई हुई थी, वहाँ सबसे बड़े जो हमारे डॉक्टर के जो हेड थे वो हमारे देश से थे। तो मुझे ये हुआ कि इतने बड़े पद के ऊपर और अमेरिका में वो उस चीज का लोग लाभ ले रहे हैं, और वो सुविधा हमारे देश ने जो पढ़ा लिखा तो वहाँ भेजा है, वो सीखने के लिए आए और वो वहीं पे देने लगे। तो क्यों ना आके अगर अपने देश को देंगे तो हमारा देश कितना मजबूत होगा। तो आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, यही तो आत्मनिर्भरता है कि हम बाहर से सीख के आए अपने देश को। आज जो वैक्सीन बनी है, आप लोग एग्जाम्पल है उस चीज के। आपने महसूस किया कितनी गर्व की अनुभूति हुई कि हमारे देश ने 190
देशों को वो वैक्सीन दी है। अपने आप में प्राउड फील होता है कि नहीं होता है? होता है। यहाँ पे जागरूकता नहीं है। किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संभाला है और कितनी बड़ी परिस्थिति में सबसे लार्जेस्ट दुनिया के सेकंड नंबर की हम आबादी हैं और उस सेकंड नंबर की आबादी वाले देश को कैसे संभाला है, कोरोना से कैसे बचाया है, हमने कैसे वैक्सीन बनाई है जो आज तक लोग सोच भी नहीं सकते थे और हमने 190 देशों को हमने वो वैक्सीन बांटी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये तभी मिली है जब हमारे देश ने उनको अपॉर्चुनिटी दी कि आप अपने देश के लिए वैक्सीन बनाइए, जो भी कुछ आपको चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी